जो मोदी सरकार है इसने बहुत सारे अर्थव्यवस्था में सुधार किए हैं। अब नया सुधार करने जा रही है कि नए नोट छापे जाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाए। क्या नए नोट छापने से समस्याएं हल हो जाएंगी हमारे देश में? नए नोट छापने से अर्थव्यवस्था सुधरती है? नए नोट छापने से अर्थव्यवस्था सुधरती है? नए नोट तो रोज छपते हैं। आज तक सुधरी अर्थव्यवस्था? ये जनता को बहकाने का एक तरीका है। और नए नोट क्यों छापेंगे? उतना ही तो छापोगे जितना रिजर्व बैंक का एक हिसाब है, उससे ज़्यादा कैसे छाप दोगे? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जितना नोट छपता है उतना सोना रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। तो फिर ये कहाँ से लाएंगे? जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने कहा था पहले कि जो बड़े नोट हैं 1000 का 500 का इसको बंद करना चाहिए, इससे एक तो करप्शन कम होगा और जो अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार 2000 का नोट ले आई। वो नोट अब आजकल गायब है और मोदी जी सरकार कह रही है कि नए नोट छापेंगे, फिर से हम अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। भैया ये बाबा ना तो देश का ना सरकार का, वो सिर्फ अपने धंधे का है। और उसको भी मोदी की तरह खबरों में रहने की आदत है। मोदी जी ने नोटबंदी कर ली, जीएसटी ले आए, बहुत सारा टैक्स भी जो है कलेक्ट कर रहे हैं पूरे देश से, लेकिन अर्थव्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। क्या मोदी जी फेल है अर्थव्यवस्था के मामले में? मोदी जी अर्थव्यवस्था नहीं, हर चीज़ में फेल है। वो सिर्फ एक चीज़ में पास है कि सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में और देश की संपत्ति उद्योगपतियों को देने में। और वो उद्योगपति भी सिर्फ 2 गिने चुने, अडानी और अंबानी। हरेंद्र जी, हमारे देश में अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, माइनस में जीडीपी वो चली गई थी सारी अर्थव्यवस्था। उसके बावजूद जो अंबानी हैं हर घंटे उनकी जो है करोड़ों तनख्वाह, मतलब उनकी आय बढ़ती है। ये कौन सा आप काम कर रहे हैं इतना बड़ा कि इनकी बढ़ रही है, देश डूब रहा है? देश की 50 लाख करोड़ की संपत्ति जब देश का प्रधानमंत्री उसको 11,000 करोड़ में देगा तो संपत्ति उनकी बढ़ेगी या तुम्हारी बढ़ेगी? बताइए। देश गरीब है लेकिन व्यापारी जो है माला माल होते जा रहे हैं। देश गरीब नहीं है, नेताओं ने देश को गरीब बना रखा है जनता को दिखाने के लिए। आप मुझे बताइए नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? मोदी जी कहते हैं नोटबंदी से काला धन आ गया। जीएसटी से कई लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ, सारे देश की संपत्ति बेच दी, वो पैसा आया और रिजर्व बैंक खाली कर दिया गया। आपदा वाला कोष भी खत्म। और इस बार किसानों को पैसा गया कहाँ? गया कहाँ? वो गया सिर्फ अपनी चेहरा चमकाने के लिए। जो उद्योगपतियों ने पैसा दिया था, हर घंटे टीवी पर मोदी जी दिखाई देते हैं, वो विज्ञापन में पैसा जो जाता है। जो ये बड़े बड़े चैनल जिन्हें तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, हम लोग इन्हें मोदी मीडिया कहते हैं, इन लोगों पर जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उनको 5-5, 10-10 दिन का पैकेज दिया जाता है कि सरकार की गलत नीतियों को छुपाकर सरकार की दशा और दिशा चमकाई। वो पैसा कहाँ से? सारे हथकंडे फेल हो गए हैं सरकार के, उसके बावजूद किसान सरकार को घेर रहे हैं। देखिए आज की एक नई खबर, तुम्हें नहीं अपडेट नहीं हो तुम लोग। उत्तर प्रदेश के अंदर 250 विधायकों ने मोदी के खिलाफ सिग्नेचर करके दे दिए हैं। मोदी जी के खिलाफ या योगी जी के खिलाफ? वो जो राधा मोहन मिला ना आनंदीबेन से, और वो जो लिफाफा दिया गया वो वही था कि 250 विधायकों के सिग्नेचर योगी जी के खिलाफ हैं। तो फिर जब 250 विधायक योगी जी के खिलाफ हैं तो वो मुख्यमंत्री पद पर क्यों हैं? सरकार गिर जाएगी फिर तो। सरकार गिरनी चाहिए। आनंदीबेन को तुरंत संज्ञान लेकर के राष्ट्रपति शासन की सुपारिश भेजनी चाहिए। लेकिन लोगों को तो योगी जी पसंद है ना, उनकी छवि अच्छी है यूपी में। क्यों? अगर लोगों को योगी जी पसंद है तो जो 250 विधायक हैं वो लोग हैं या जानवर हैं? वे भी तो इसी के चुने हैं। 250 विधायकों वाले ये खबर आपको कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली? तो बंद लिफाफा था। बंद लिफाफा कैसे पढ़ लिया आपने? सत्य न्यूज ने खोल दिया। सत्य न्यूज ने एफआईआर हो जाएगी उन पे। 99 विधायकों के कैमरे पे वो ले चुका है, जो सत्य है खबर, जिन्होंने 250 लोगों ने सिग्नेचर करके। सत्य खबर। सत्य खबर। लेकिन बड़ा पत्रकार है, छोटा मोटा पत्रकार नहीं है भारत का।
आशुतोष जी कोई छोटा मोटा पत्रकार नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये खबरें गायब हैं। कैसे चला देंगे? यही तो पैसा खत्म हो रहा है देश का, कि जो देश को सच्ची खबर मिलनी चाहिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, जो सरकार कहेगी उसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगा। अगर 250 विधायक खिलाफ हैं योगी जी के, तो सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं वो खुल करके? आएंगे आएंगे आएंगे। क्या उनको कोई डर है किसी प्रकार हाँ, का? डर है, क्या डर है? ठुकवा देगा। अच्छा, मोदी जी योगी जी की एक ही तो नीति, ठोक दो, जो सरकार के खिलाफ बोले ठोक दो। तो आप भी तो खिलाफ ही हैं जब लिफाफा दिया उन्होंने। हाँ तो अब आएगी ना वो खबर, आओ ये सामने। राधा मोहन एक चोर 4 घंटे के अंदर, 4 घंटे राज्यपाल महोदय से मिलता है, तुरंत जाके विधानसभा अध्यक्ष से मिलता है। क्या है ये खेल क्या है? ये खेल पॉलिटिक्स है। 4 साल से कोई नहीं, किसी को आपत्ति नहीं थी, आज आपत्ति है। पॉलिटिक्स है। आप आपत्ति, जब जहाज डूबता है ना तो उससे कौन भागता है? पहले चूहे। अब ये जहाज डूब रहा है और जो विधायक है ये चूहे हैं, अब ये भागना शुरू कर दिया। राधा मोहन तो कह रहे हैं औपचारिक मुलाकात है मेरे राज्यपाल से। हाँ तो कहने से क्या होता? फिर लिफाफा क्या दिया? लिफाफे में क्या था? बंद लिफाफा। जो बंद लिफाफा राधा मोहन उसको क्यों नहीं बताता? औपचारिक, आज तक जितनी भी औपचारिक मुलाकातें हुई हैं उसमें कोई लिफाफा नहीं दिया जाता। सत्ता पक्ष का आएगा तो या तो अपना शिकायत देगा या मंत्रिमंडल विस्तार की बात करेगा। विपक्ष वाला आएगा वो सरकार के खिलाफ लिखित में कागज देगा। ये बंद लिफाफे में क्या है? यही तो देश जानना तो था। क्या योगी की सरकार गिरने वाली है यूपी में? जाएगी, अब नहीं जाएगी, 6 महीने बाद जाएगी। 6 महीने बाद तो चुनाव ही है। हाँ तो जाएगी, बचेगी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी कानूनों की मांग यहाँ पे बैठे थे, मांगों को लेके, और आप अब सरकार के कामों में इंटरफेयर करने लगे? हम कहाँ कर रहे हैं? तो तुम बता रहे हो हमें। तुम सवाल करो तो हम बोले भी ना। अरे हरिंदर जी, असली इंटरफेयर हमारा एक ही है कि तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, और उत्तर प्रदेश में क्यों ना कहें 20,000 करोड़ गन्ने का पैसा बकाया है और उसका ब्याज बकाया है, कौन देगा? क्या लगता है आप योगी को हटा के पैसा मिल जाएगा? मिलेगा, ये नहीं देगा कोई दूसरा आएगा, वो नहीं देगा फिर आएगा। कब तक ना ऐसा सरकार कहीं जा रही ना हम जा रहे। तो ऐसा कब तक करते रहोगे? जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। हरिंदर, चुनाव से पहले हमारे किसान नेता गए थे तो किसानों ने अपनी समस्याएं बताई हैं उन्हें, उन समस्याओं पर बात करेंगे राज्य सरकार से, और बाकी आज कल में आ जाएंगे वापस, अपनी बात करेंगे। किसान एक मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते, किसान नेता है मिले। हरिंदर जी, आपको नहीं लग रहा आंदोलन जितनी तेजी से चला अब उतने ही धीमा पड़ता जा रहा आंदोलन? आंदोलन नहीं है धीमा, रोज बढ़ने की तरफ है, और ये कुनबा बहुत बड़ा हो चुका है, देश का आंदोलन बन चुका है और जन आंदोलन है। जैसे राकेश टिकैत ने कहा 15-15 आदमी हर गांव से आएंगे। धीरे धीरे आने शुरू हो गए। कल भी एक बहुत बड़ा जत्था आया, आज भी बहुत गाड़ियाँ आई हैं, ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। हरिंदर जी, आप करें कि जन आंदोलन है ये, जन आंदोलन में हर आदमी शामिल होता है, लेकिन यहाँ 130-35 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, हर आदमी का रोटी से अनाज से नाता है, लेकिन यहाँ पे चंद लोग सिमट कर रह गए हैं केवल। जन आंदोलन में हर आदमी क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, हर आदमी है, यहाँ हिंदू भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ पारसी भी है, ईसाई भी है, यहाँ सब है। लेकिन एक दिक्कत है, कुछ लोगों को दिक्कत है कि अभी ट्रेन नहीं चली, कुछ लोगों को दिक्कत है बीमारी है, और देश में कुछ लोग गरीब हैं। आज आपको सत्यता बताता हूँ, मैं कभी झूठ पे विश्वास नहीं रखता, चाहे कुछ हो, चाहे गर्दन कट जाए। मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं अलग अलग जगह से, वो कहते हैं भैया जी हम बहुत दूर हैं, मजबूरी है कि हमारी जेब में इतना पैसा नहीं है कि हम आपके आंदोलन में आ सकें। तो इस आंदोलन के साथ हम तन मन से हैं, धन हमारे पास नहीं है। मैंने उनसे कहा बहुत अच्छा, आप जहाँ हैं लिखिए, बोलिए, जहाँ हैं सरकार वहीं से सहयोग। सरकार पर दबाव कैसे बनेगा कानून वापस कराने के लिए? ऐसे तो दबाव राकेश जी ने बताया नहीं, चलेगा आंदोलन, लंबा चलेगा, नहीं बनेगा दूसरी आएगी, सरकार तो टस से मस नहीं तो हो रही दूसरी आपके आएगी जो आएगा। उन्होंने देखिए, राकेश जी का बिल्कुल साफ बयान है, मैं उनके शब्द दोबारा दोहरा सकता हूँ। भारत सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस लेगी, भारत सरकार इन एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाएगी,
तब किसान की बात। हरिंदर जी, दिल्ली में एक आंदोलन चला था शाहीन बाग का। हाँ। महिलाओं ने उस आंदोलन की अगुवाई की थी, बड़े पैमाने पर, रात दिन का आंदोलन था वो। किसान आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन है आपकी नज़र में ये। क्या मुसलमान इसमें हैं कुछ, वो अपना लंगर लगा रहे हैं क्या? देख भाई, देख मेरी बराबर में खड़े थे कि रहा मुसलमान ये तो नहीं, एक पहले से आदमी नहीं खड़ा। एक लंगर कितने हैं? और एक मिलकर के 11 होते हैं, और अगर एक और मिल जाए तो 111 होते हैं। मुसलमानों के लंगर देखो चल रहे, मुस्लिम भाइयों के वो चल रहा शामली वाला किसानों लंगर जो का है, एक- उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर चला रहे हैं। हरिंदर- मुस्लिम कम्युनिटी तन मन धन से आंदोलन के साथ है, मतलब आप और हम उनके साथ हैं, और अब इसमें कुछ नहीं चलने देंगे, वो साथ रहेंगे।